डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस कहते किसे हैं और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। देखिए, जब बात करते हैं हेपेटाइटिस की तो हेपेटाइटिस लफ्ज़ देखिए गौर करें तो लफ्ज़ निकला है हेपेटिक से। हेपेटिक का मतलब भी होता है लीवर। इसका मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर सही काम नहीं कर रहा। इसलिए जब हम हेपेटाइटिस को बयान करते हैं तो हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें लीवर सूज जाए, या हम कह सकते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर। जब लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो जिगर के प्रॉपर काम ना करने को, माल फंक्शनिंग को हम लोग नाम देते हैं किसका, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिगर सही काम नहीं करता, जिगर काम प्रॉपर नहीं कर रहा, अपनी जो है सेक्रेशन खारिज नहीं कर रहा, जो बाइल पिगमेंट है वो बाइल पिगमेंट को रिमूव या डाइजेस्ट नहीं कर रहा। जब वो उसे सही तरह डाइजेस्ट नहीं करता या उसे रिमूव नहीं करता तो हम उसे कहते हैं कि लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस की दो टाइप्स हैं। एक वो है जिसे हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, जो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, जो वायरस की वजह से होती है। दूसरी वो होती हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन वायरल हेपेटाइटिस। देखिए, नॉन वायरल हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस है जो असल में क्या होती है, जैसे कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं या कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से लीवर काम करना छोड़ देता है। या अल्कोहल पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लीवर काम करना छोड़ देता है। जब लीवर काम करना छोड़ देता है तो उन्हें भी हेपेटाइटिस की कंडीशन होती है, लेकिन वो वायरल नहीं होती, वो नॉन वायरल होती है। और वायरल हेपेटाइटिस वो होती है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर वायरस इन्वॉल्व होता है। इसीलिए हमारा जो कोर्स कंटेंट है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, उसमें हमने बात करनी है किसकी, हमने बात करनी है उस हेपेटाइटिस की जो असल में कौन सा वायरल है। अब वायरल हेपेटाइटिस की लिहाज से तीन मेजर इसकी टाइप है। पहले मौजूद है हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए जो है, जिसे फॉर्मली पहले कहा जाता था कि ये कौन सा, ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, यानी कि वो हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, हमने उसे नाम दिया वायरल, ठीक है ना। और इन्फेक्शियस ए का नाम दिया कि हेपेटाइटिस ए है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक वायरस होता है जो RNA वायरस है, और वो है HAV, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होता है फीवर होना, जॉन्डिस हो जाना, यलकान जिसे कहते हैं, आंखों का पीला हो जाना, चेहरे की पिलाहट हो जाना, तो ये मौजूद होता है। हल्का फुल्का फीवर होना, ठीक है, फीवर के साथ फटीग हो जाना, थकावट हो जाना। जब थकावट वगैरह हो जाए, फीवर होना शुरू हो जाए, या फिर जो है वो एपिटेट जो है वो भूख खत्म हो जाए, तो हम इसे कहते हैं कि कॉमन सिम्टम्स है किसकी, हेपेटाइटिस की। अब जो हेपेटाइटिस ए है, इसकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। हम इसकी वैक्सीन को आसानी से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस ए के खिलाफ जो है ये मौजूद है। इसके अलावा जो इसका स्प्रेड होता है, ये मोस्टली स्प्रेड होता है फीसिस के जरिए। ये जो फीसिस पखाना होता है, ये अगर ड्रेन कर जाए पानी के अंदर और पानी कंटेमिनेटेड वाटर लोग यूज़ कर लें, या ये ड्राई अप होकर इसके जो एस्क्रीटा है ये हवा के अंदर क्या हो फैल जाए, तो भी इसकी वजह से ये इन्फेक्शन पैदा करता है। तो ये एक इन्फेक्शियस वायरस जो है वो होता है, और ये फीसिस के ज़रिए एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलता है। ये वायरस बेसिकली जो है मोस्टली जो है एशिया, अफ्रीका और जो है ये मिडल ईस्ट के, फिलिपाइन के जो इलाके हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये वायरस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा जो पर्टिकुलर इसका वायरस है, या दूसरा हेपेटाइटिस है जो मेजर फॉर्म है, वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी दिया जाता है। सीरम हेपेटाइटिस इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होता है, ये बॉडी फ्लूइड के जरिए, सीरम के जरिए क्या होता है, ये जो है वो एक दूसरे से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर होता है। अब ये बॉडी फ्लूइड से क्या मुराद है, बॉडी फ्लूइड से मुराद ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब किसी को खून दिया जाए तो उसकी वजह से भी ये हेपेटाइटिस एक इन्फेक्टेड शख्स से दूसरे में जा सकता है, इसलिए ब्लड देने से पहले स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा ये जा सकता है सलाइवा की वजह से। सलाइवा अगर किसी शख्स को थूकने की आदत है और वहाँ पे बाद दफ़ा क्या होता है, वो थूक से भी या वैसे सलाइवा एक्सचेंज की वजह से भी बाद दफ़ा जो है वो क्या होता है, ये वायरस जो है ये फैल सकता है। इसके अलावा अगर मदर को हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसकी वजह से होगा ये कि चाइल्ड को अगर वो फीडिंग करा रही है, दूध पिला रही है, तो उसकी वजह से, फीडिंग की वजह से भी बच्चे को ये हो सकता है।
फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है तो उस प्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से ये क्या होता है, ये बॉडी फ्लूइड आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस जो है ये फैल सकता है। इसकी वैक्सीन भी क्या है वो अवेलेबल है। HBV जिसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं, तो इसकी जो वैक्सीन होगी, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो HBV है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसे नाम देते हैं। ये हेपेटाइटिस वो होता है जो क्या होता है, ये वायरस वो वायरस है जो DNA वायरस है। जैसे हमने ए की बात की तो ए जो है वो RNA वायरस था, और हेपेटाइटिस बी जो है ये क्या है, ये एक DNA वायरस है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इंसान को जॉन्डिस पहली बार फील होता है, फटीग फील होती है, बुखार रहता है, और साथ जो है अगर इसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए अर्ली एक्यूट फॉर्म में हो तो इंसान को ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये सीवियर कंडीशन में हो जाए, क्रॉनिक कंडीशन में हेपेटाइटिस बी हो जाए, यानी कि दायमी हो जाए, तो क्रॉनिक फॉर्म में जो HBV हेपेटाइटिस बी का वायरस है ये लीवर को डैमेज कर देता है, क्योंकि लीवर की लार्विट भी हो सकती है, और लीवर जो है बाद दफा मुकम्मल तौर पर बेकार हो जाता है, फंक्शन करने के काबिल नहीं रहता, तो हम इसे कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी है। अब दूसरी मेजर फॉर्म जो हेपेटाइटिस की है वो है हेपेटाइटिस सी। अब हेपेटाइटिस सी जो है ये इसकी तीसरी मेजर फॉर्म है। इसे हम नाम देते हैं कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कहलाएगा HCV हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो भी एक RNA वायरस है जो क्या करता है, ये बीमारी पैदा करता है। फॉर्मली इसे कहा जाता था नॉन ए नॉन बी, यानी कि ये हेपेटाइटिस ए जैसा भी नहीं है, ये हेपेटाइटिस बी जैसा भी नहीं है, बल्कि ये ए और बी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके फैलने की वजह भी क्या होती है, इसके फैलने की वजह भी बॉडी फ्लूइड ही है, यानी कि हम कह रहे हैं सलाइवा के जरिए, फीडिंग के जरिए, मदर टू चाइल्ड या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये क्या होती है, बीमारी जो है वो ये हेपेटाइटिस फैलता है। इसकी वैक्सीन भी जो है वो मौजूद है, यानी कि HCV की वैक्सीन मौजूद है, इसकी ट्रीटमेंट भी है, लेकिन ये इतना लीथल नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक जो है वो क्या होता है, वो हेपेटाइटिस ए और बी है। ये लीवर के अंदर इन्फ्लुएंस पैदा करता है, और इन्फ्लुएंस की वजह से लीवर फंक्शन करना छोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि उस शख्स को क्या हो गया, हेपेटाइटिस सी जो है वो हो गया, जो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस और भी है, जैसे कि एक हेपेटाइटिस है जिसका नाम है हेपेटाइटिस डी। डी से यहाँ मुराद ये है डेल्टा हेपेटाइटिस। ये वो हेपेटाइटिस है जो उस शख्स को होगा जिस शख्स को पहले से ही हेपेटाइटिस बी है। अब जिसको हेपेटाइटिस बी है उसी को हेपेटाइटिस डी होगा, अदरवाइज ये कॉमन लोगों को नहीं होता, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो सका, या इतना ज़्यादा ये कॉमन लोगों में नहीं है जितना हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। इसलिए हमने कहा था कि तीन मेजर जो टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ये तीन मेजर है। और डी डेल्टा उसको होगा जिसको हेपेटाइटिस बी पहले से मौजूद है। इसके अलावा कुछ हेपेटाइटिस और भी है, जैसे कि हम हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ई जो है उसका कॉजेटिव एजेंट भी क्या होगा, HEV होगा। अभी तक इसका जो कॉजेटिव एजेंट है HIV, और कहा जाता है कि पिग्स जो हैं वो इसका सोर्स हो सकते हैं, कि बाद लोग जो पोर्क या पिग्स का गोश्त खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे भी हेपेटाइटिस एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। ये भी ज़्यादा कॉमन नहीं है और ज़्यादा वायलेंट नहीं है। इसके अलावा हेपेटाइटिस F और G भी हैं, लेकिन वो हेपेटाइटिस वो है जिनका कॉजेटिव एजेंट अभी तक जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो चुका। तो हेपेटाइटिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, लीवर सूज जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये हेपेटाइटिस। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया हेपेटाइटिस को। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे।